नमस्कार आप सबको। मैं आचार्य हरीश आपका स्वागत करता हूँ योगा माई लाइफ पर। आज मैं हूँ कुरुक्षेत्र में, जो कि हरियाणा में है। हरियाणा जो कि इंडिया में है। और इस जगह पर कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का वो महान ज्ञान दिया था जो आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हिंदुओं की एक उच्च कोटि की फिलॉसफी और अति पवित्रम पुस्तकों में से एक है, अति पवित्र पुस्तकों में से एक है। इस पावन धरती पर मेरा बड़ा ख़ास रिश्ता रहा है। वो इतना ख़ास है कि मैं ज़रूर इसलिए शेयर करने के लिए, और यह वीडियो मैं बहुत पहले बनाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको उसी जगह पर जाकर बनाया जाए जिस जगह से मेरे स्पिरिचुअल कैरियर की शुरुआत हुई थी। हुआ क्या था कि मैं यहीं पे कुरुक्षेत्र में, इधर मेरे पीछे ही यहाँ एक मार्केट है, ब्रह्म सरोवर के का जो गेट है उसके साथ में मेरे इधर ब्रह्म सरोवर है, जिसके पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं घूम रहा था, पुस्तकों का मैं शौकीन था, ट्रैवलिंग करता था। तब भी ट्रैवलिंग करते करते पुस्तकों की तब ज़रूरत होती थी, मोबाइल होते नहीं थे। तो उस समय हर व्यक्ति यही करता था कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक पुस्तक या कोई मैगज़ीन आपके हाथ में होती थी जो टाइम पास करने के काम आती थी। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे घूम रहा था और मैंने एक कोई भी पुस्तक, एक जो स्टॉल था वहाँ से ख़रीद ली। और मैं उसको जिस दिन गया तो उस दिन बस में पढ़ता गया, तो वो पुस्तक मुझे पसंद नहीं आई। 2 दिन बाद फिर मुझे इसी जगह पे आना था, कुरुक्षेत्र में, और ब्रह्म सरोवर पे ही आना था। तो मैं उस दुकानदार के पास गया जहाँ से मैंने वो किताब ली थी। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि ये जो है मुझे पसंद नहीं आई और मेरे किसी काम के नहीं है, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप क्या इसको एक्सचेंज कर देंगे। मैं वापस नहीं कर रहा, केवल एक्सचेंज करने की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ले लीजिए, जो भी आपकी मनपसंद किताब हो उसको आप ले लीजिए, आपका जो भी आपने अमाउंट दिया था उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो मैंने आनन फानन में, ऐसे ही जल्दी में, कि जैसे कि कहीं वो अपना मूड बदल ना ले, उससे पहले मैं फटाफट बुक ले लूँ, तो मेरी हाथ में आई ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। मैंने उसको फटाफट लिया और उनके साथ जो हिसाब था वो किया। और उस दिन फिर मुझे वापस जाना था, तो मैंने वो किताब थी जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी वो पढ़नी शुरू की। उससे पहले मेरा जो ईश्वर को लेके कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल अलग था। ईश्वर को मैं इस तरीके से समझता था कि जैसे मंदिर में गए, फटाफट 4 घंटियाँ बजाई और घंटियाँ बजाने के बाद फिर मांगना शुरू कर दिया कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे यहाँ पास करवा दीजिए, मुझे वहाँ पास करवा दीजिए। और वो जो पुस्तक पढ़ने के बाद क्या हुआ, वो पुस्तक पढ़ने के बाद मेरा जो माइंड था वो चेंज होने लगा। माइंड चेंज हो के मैं एक अलग तरीके से गॉड को सोचने लगा। तो आज ये बात मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि यहीं पे, इसी जगह पे इस बात की शुरुआत हुई थी। तब मुझे लगा कि गॉड जो है, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ वो वैसी बात नहीं है। मुझे भी उस तरीके से सोचना पड़ेगा परमात्मा के लिए, जैसे परमहंस योगानंद जी ने सोचा था। तो यहाँ से जो है जीवन में बदलाव शुरू हुआ। हालांकि भगवत गीता पे जो मेरी स्टडी है, भगवत गीता को मैंने खूब पढ़ा, अब भी पढ़ रहा हूँ, वो इससे काफ़ी बाद में शुरू हुई। क्योंकि पहले ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से मुझे एक डायरेक्शन मिली जीवन की कि मुझे सत्य को जानना है, ईश्वर तक पहुँचने की कोशिश करनी है, ट्राई करनी है, पहुँचना है। जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ने लगा मैं, थोड़े अनुभव होने लगे, तो फिर और जागृति हुई कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ा जाए। तो मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की। शुरू में क्या होता था कि 2 श्लोक पढ़ लो तो वही बहुत ज़्यादा लगने लगते थे, और फिर अपने आप को तैयार किया कि नहीं, आज तो आधा अध्याय पढ़ेंगे, तो आधा अध्याय पढ़ना शुरू किया। फिर तैयार किया कि नहीं नहीं, आज पूरा अध्याय पढ़ेंगे, एक अध्याय हर रोज़ पढ़ा करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़े करके शुरुआत हुई।
लेकिन उसका श्रेय जो है उस शुरुआत का इस पावन धरती को जाता है। नमस्कार करता हूँ इस जगह को, प्रणाम करता हूँ। और मेरी जहाँ से शुरुआत हुई, मुझे भी जो है एक तरीके से गीता का संदेश इसी धरती से मिला, इसी धरती से मेरी शुरुआत हुई जहाँ पे मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ। तो कुरुक्षेत्र में मैं हूँ। इस सीरीज में हम काफ़ी वीडियो आपको देंगे। ज्योतिसर भी जाएंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उस स्थान पे भी खड़े होकर हम बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे वो रमणीक जगह, कितनी सुंदर जगह है वो। तो आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।